बाज एक शानदार और शाही पक्षी। बाज दूसरे पक्षियों का राजा तो नहीं है, लेकिन राजा से कम भी नहीं है। बाज में आकाश को छूने की इच्छा शक्ति होती है। बाज शक्ति, क्षमता और गति का प्रतीक है। आज मैं तुमको बाज की ऐसी 5 मानसिकताएं बताऊंगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। फ्लाइज अलोन। बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बाज ऊंचे आकाश में अकेला उड़ता है और सभी पक्षियों से ऊंचा उड़ता है। वो कभी भी कबूतर, गौरैया या किसी छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। जो अकेले उड़ते हैं उनके पंख सबसे मजबूत होते हैं, इसलिए अकेले उड़ने से डरो मत। छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्योंकि वो तुम्हारी बात को समझेंगे ही नहीं। इसलिए अकेले चलो, नकारात्मकता से ऊपर उठो। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओगे उस दिन तुम सबसे मजबूत और शक्तिशाली हो जाओगे। आसमान छूने की ताकत तो हर किसी में होती है, लेकिन छूने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इसलिए ऊंची उड़ान भरो और अकेले उड़ान भरो। क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग विजन। बाज की नज़र बहुत साफ और बहुत ताकतवर होती है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख सकता है, और एक बार जब उसे अपना शिकार दिख जाता है तो फिर चाहे कितनी भी मुश्किल हो वो शिकार करता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। जिंदगी में अपने लक्ष्य पर अपना फोकस रखो, चाहे कोई भी बाधा हो, कोई भी चुनौती हो, हार न मानो। अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखो, कितनी भी मुश्किलें आए पीछे ना हटो। जो लोग एक समय में एक ही लक्ष्य पर फोकस रखते हैं वो इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं, इसलिए फोकस बनाए रखो। फेसेस द चैलेंज। जब तूफान आता है तो बाज उत्साहित हो जाता है और वो इससे मिलने वाली चुनौती का स्वागत करता है। बाज खुद को ऊंचा उठाने के लिए तूफानी हवा का उपयोग करता है। एक बार जब उसे तूफान की हवा मिल जाती है तो वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। सभी पक्षी बारिश और तूफान से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज बारिश और तूफान का स्वागत करता है। सफलता हासिल करने वाले चुनौतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि वो इसमें आनंद लेते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। आपदा में अवसर ढूंढो। एवरी ग्रेट चैलेंज ब्रिंग्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जिस दिन तुम चुनौती को स्वीकार करना और अवसरों को देखना शुरू कर दोगे, उस दिन से सभी कठिनाइयां तुम्हारे कंट्रोल में होंगी और तुम उन पर काबू पा लोगे। तूफान के दौरान बादलों के ऊपर ऊंची उड़ान भरो, इससे तुम और मजबूत और शक्तिशाली हो जाओगे। चुनौती से भागो नहीं, उसका स्वागत करो। न शिकायत करो और न उससे बचने की कोशिश करो। याद रखो, जितना ज़्यादा तुम चुनौती का सामना करोगे उतने ज़्यादा तुमको मौके मिलेंगे और उतना ज़्यादा तुम्हारा विकास होगा। लिव्स आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जब बाज के बच्चों का उड़ना सीखने का समय आता है तो मादा बाज अपने घोंसले में से नरम घास और पंख हटा देती है ताकि बच्चा उसमें सहज ना रह पाए। अगर बच्चा सहज हो गया तो वो वहीं रहेगा, लेकिन माँ बाज अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। वो जानती है कि कंफर्ट जोन में कोई विकास नहीं होता, और जब बच्चों का वहाँ रहना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब वो घोंसले से निकलते हैं और फिर ऊंचे आकाश में उड़ते हैं। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ, वहाँ कोई विकास नहीं है। जितना ज्यादा तुम वहाँ रहोगे उतने ही आलसी और आराम तलब हो जाओगे और भविष्य में तुम्हारी जिंदगी असहज हो जाएगी। इसलिए कड़ी मेहनत करो। कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं है। तुमको हर दिन चुनौती का सामना करना होता है और कठिन समय से गुजरना होता है। इसी तरह तुम दृढ़ता पूर्वक और मजबूत होकर विकसित होते हो। लाइफ बिगिंस व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लव्स चेंज। बाज को 40 साल की उम्र में एक कठोर निर्णय लेना होता है। इस उम्र में उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, चोंच घूम जाती है, पंख भारी हो जाते हैं। अब या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसे पुनर्जीवन की एक 5 महीने लंबी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना होगा। बाज दूसरा रास्ता अपनाता है। वो एक ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और वहाँ पर अपनी चोंच को चट्टान पर पटक पटक कर तोड़ देता है। अपने पंखों और पंजों को नोच देता है। ये एक बहुत ही खूनी और दर्दनाक प्रक्रिया होती है। फिर इसके बाद वो अपने पुनर्जीवन की नई उड़ान भरता है और 30 साल तक और जीवित रहता है। परिवर्तन क्यों जरूरी होता है? जिंदा रहने के लिए। अपनी कड़वी यादों और नकारात्मक आदतों को छोड़ दो। अतीत के बोझ को ढोना छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर बाज 40 साल की उम्र में जिंदगी बदलने वाला निर्णय ले सकता है और उसके लिए इतना दर्द सह सकता है, तो तुम क्यों नहीं? अपनी नई जिंदगी के लिए, नई यात्रा शुरू करने के लिए, परिवर्तन और पीड़ा के लिए तैयार रहो। परिवर्तन से डरो मत, इसे शालीनता से स्वीकार करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।